टेंशन की बात क्या है? हेलो एवरीवन एंड आप लोगों का स्वागत है दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच इस सीरीज का, जो कि कल खेले जाने वाला है मैनचेस्टर में। जी हाँ दोस्तों, 5 मैच की टेस्ट मैच की सीरीज जो चल रही है, मैं आप लोगों को वापस एक बार रिकैप करवा देता हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन में सब लोग इस टेस्ट मैच के बारे में भूल चुके हैं, क्योंकि बीच में इंडिया ने अपने वर्ल्ड T20 का स्क्वाड अनाउंस किया है। साथ में आईपीएल भी अब शुरू होने से पहले सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। लेकिन कल का ये टेस्ट मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है भारत के लिए, क्योंकि अगर इंडिया इस टेस्ट सीरीज को नहीं जीतती है तो फिर काफी ज्यादा सवाल भी खड़े हो जाएंगे। इस वक्त पे इंडिया इस टेस्ट सीरीज को 2-1 से लीड कर रही है। सारी बातें हम आप लोगों से करेंगे इस प्रीव्यू में जो हम आज आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। मेरे साथ इस प्रीव्यू में जुड़ रहे हैं अक्षित त्यागी, जो कि खुद एक बहुत बड़े खेल प्रेमी है, क्रिकेट के स्पेशली। चलिए, सभी का स्वागत है। पहली बार मैं इस चैनल में आ रहा हूँ और कल का काफी बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि कल का पांचवा टेस्ट मैच है, आखिरी टेस्ट मैच है इस तो मैं सीरीज का। इस टेस्ट मैच के बारे में बात करने से पहले अपने सभी दर्शकों को एक खुशखबरी दे दूं। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि एक जनक स्टाफ से कोविड पॉजिटिव है। योगेश परमार उनका नाम, इंडिया के असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है, वो कोविड पॉजिटिव थे। उसके बाद सारे ही खिलाड़ियों का कोविड का टेस्ट हुआ है। उस टेस्ट में सारे ही खिलाड़ी नेगेटिव आ गए हैं। इस वजह से इस टेस्ट मैच को खेला जा रहा है। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है कि इस टेस्ट मैच को शायद अगर ना भी खेलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इसके इमीडिएटली बाद आईपीएल है, उसके इमीडिएटली बाद वर्ल्ड T20 है। और कोविड जैसा, अक्षय जी आपको पता है, एक ऐसी बीमारी है जो अगर आपको होती है और फिर अगर आप मेरे से मिलते हैं और आप फिर एक हफ्ते बाद भी मेरे को हो सकती है। तो आज के टेस्ट के बेसिस पे 9:30 बजे रिपोर्ट आ गई थी। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बता भी दिया था सभी लोगों को कि ये टेस्ट मैच हो रहा है, क्योंकि सारे खिलाड़ी नेगेटिव टेस्ट कर चुके हैं। हाँ, तो नेगेटिव टेस्ट तो कर चुके हैं, पर शाम को शायद एक खबर आई थी कि इंग्लैंड की तरफ से आई थी कि हम फोरफीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हाँ, मेरे ख्याल से कहा था कि इंडिया की तरफ से, मेरे ख्याल से आया था, किसी की तरफ से आया था कि फोरफीट करने की बात चल रही थी और दूसरे खेमे ने मना कर दिया था। तो ये सारी जो ये बात। ऐसी खबर आई थी, लेकिन ये मैंने सुना है फेक न्यूज थी। ये एक किसी जर्नलिस्ट ने छापी थी ये खबर, लेकिन इसका कोई बेसिस नहीं था। हाँ, पर काफी क्रेडिबल सोर्सेस से मैंने पढ़ा जरूर था, पर शायद ये फेक हो सकती है। पर अगर ये ऐसा होता, फोरफीट की बात आती, तो आपको लगता है इंग्लैंड फोरफीट करता है? इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड क्यों फोरफीट करेगा? इंग्लैंड इंग्लैंड देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड ने नहीं डिसाइड करना फोरफीट करना, क्योंकि इंग्लैंड की फोरफीट करेगा? कोविड तो हमारे बंदों को हुआ है ना। मेरा मतलब है इंग्लैंड फोरफीट करा सकता था भारत को, क्योंकि भारत में हम जानते हैं कि नहीं करा सकते कोई, ये कोई वो नहीं है। कोविड एक ऐसी चीज है जो किसी को भी हो सकती है। शास्त्री जी बुक लॉन्च करने गए थे, वो अलग बात है। वहां से आगे ये सारी अलग एक लंबी कहानी है, उसके बारे में हम कभी और किसी दिन बैठेंगे तो आराम से बात करेंगे। लेकिन 4 फीट का तो आई डोंट थिंक कोई वो था, कुछ था नहीं। जहां तक जो मैंने अपने सोर्सेस से पता लगाया था वो ये था कि अगर ये टेस्ट मैच ना खेला जाता तो इस टेस्ट मैच सीरीज को अभी के लिए रोक दिया जाता और ये टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच बाद में खेला जाता और बाद में डिसाइड इस सीरीज का रिजल्ट आता। हालांकि टेस्ट सीरीज अब इंडिया हार तो सकती नहीं है, हम सबको पता है। या तो ये टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ होगी, या फिर इंडिया इस टेस्ट सीरीज को जीतेगी। और अगर इंडिया इस टेस्ट सीरीज को जीत जाती है तो ये बहुत ऐतिहासिक दिन होगा भारतीय क्रिकेट के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। पर एक और अपन चीज देखें कि रवि शास्त्री का लास्ट टेस्ट असाइनमेंट है, क्योंकि रवि हाँ, शास्त्री, आप जानते हैं, अगर आपने बता दिया होगा हमारे दर्शकों को, कि रवि शास्त्री टीम इंडिया के कोच T20 वर्ल्ड कप के बाद से नहीं रहेंगे। यानी कि ये उनका आखिरी टेस्ट सीरीज हो सकता है। और उनके आखिरी 2 टेस्ट सीरीज हम देखें, एक हो ही ऑस्ट्रेलिया में सकता है। जीत है, एक इंग्लैंड की जीत है। तब क्या कहेंगे रवि शास्त्री का ये टर्न कैसे रहा, सक्सेसफुल रहा? क्योंकि आपने आईसीसी इवेंट्स नहीं जीते हैं, उसको इंडिया कीपिंग। इंडिया अभी तक इंग्लैंड में सीरीज जीती नहीं है। अभी ड्रॉ भी हो सकती है ये सीरीज। चलिए, मान लेते हैं ड्रॉ भी कर दें इंग्लैंड ने सीरीज किसी तरह, और ऑस्ट्रेलिया की जीत तो आपके खेत, ऑस्ट्रेलिया की जीत तो आपके पास है। पर अगर आईसीसी ट्रॉफी नहीं है, जो कि काफी लोग हलचल कर रहे थे, क्योंकि आईसीसी इवेंट हम जानते हैं कितना जरूरी हो सकता है। इससे पहले हम देखें तो 2011 हम जीते, उसके बाद 2013 जीते। 2013 के बाद रवि शास्त्री जब से आए हैं, तब से एक भी ट्रॉफी नहीं आई है। पर ओवरसीज जो विक्ट्रीज है हमारी, काफी बढ़ गई है, मैं कहूंगा। ज्यादा आपका पेस अटैक बहुत बेहतर हो गया विराट कोहली के अंडर, रवि शास्त्री के अंडर। हाँ, क्रिटिसिज्म बहुत आते हैं उन दोनों पे। पर अब क्या कहेंगे, उनका टर्नओवर जो अभी तक रहा है कैसा रहा है, सक्सेसफुल रहा है, कीपिंग आईसीसी ट्रॉफी असाइड?
कि एक बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल मुद्दा है रवि शास्त्री का टर्म कैसा था कैसा नहीं था। लेकिन अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में रखिए, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में मैं मानूंगा रवि शास्त्री और साथ ही साथ पूरा सपोर्ट स्टाफ, विराट कोहली भी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल टर्म में कहूंगा इसको, क्योंकि इंडिया की टीम हमने देखा है बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को। फास्ट बॉलर्स हमने देखे हैं जिस तरह से विराट कोहली की कैप्टनसी में आने के बाद से जिस तरह से इंडिया के फास्ट बॉलर्स अच्छे हुए हैं, वो एक बहुत अच्छा साइन, क्योंकि फिटनेस पे जितना ज्यादा प्रेशर इंडिया की टीम मैनेजमेंट रवि शास्त्री विराट कोहली ने डाला है, वो चीज ने बहुत ज्यादा अब जाके पे ऑफ किया है। वो एक ऐसी चीज थी जिसका रिजल्ट हमें शायद उतना शॉर्ट टर्म में नहीं दिखा जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन अब लॉन्गर रन में हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा फायदेमंद वो चीज थी। और अब हमारे पास इतने फास्ट बॉलर्स हैं, हमने देखा उमेश यादव को इतने टाइम से मौका नहीं मिल रहा था, उन्होंने आते ही एक लाजवाब टेस्ट मैच, मोहम्मद सिराज बहुत अच्छे बॉलर, ये सारे बॉलर्स हैं जो आपके बेंच से उठ के आए हैं। जो मेन बॉलर्स हैं उनकी तो क्या ही बात करें, बुमराह, शमी, उसके अलावा ईशांत, उसके अलावा भी आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, जिनको ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड और जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनको बहुत ज्यादा हाईली रेट करते हैं। मैं आज किसी की कुछ इंग्लैंड में किसी जर्नलिस्ट की यूट्यूब चैनल पे सुन रहा था, वो कह रहे थे कि प्रसिद्ध कृष्णा को आपने वर्ल्ड T20 में सिलेक्ट नहीं किया, तो इतना ज्यादा हाईली रेटेड है प्रसिद्ध कृष्णा में अगर आपको बताऊं तो। और फिर भी वो अभी टीम में बेंच पे बैठे हैं, तो ये इंडिया के फास्ट बॉलिंग का स्ट्रेंथ है। और इस फास्ट बॉलिंग ने हमें मैचेस जिताए हैं लगातार, टेस्ट मैचेस। बैटिंग में स्ट्रगल किया है जरूर, वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल टेस्ट टर्म अगर मैं कहूँ रवि शास्त्री का, तो वो अच्छा रहा है। T20 वाइट बॉल क्रिकेट की हम किसी और दिन बात करेंगे, वो तो और काफी बैटिंग की बात डिबेटेबल। करें तो बैटिंग पे एक मैं चीज उठाना चाहता हूँ कि आपने देखा ही रवि, बैटिंग काफी इंडिया की स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करती थी 2011-13 तक। आप जानते थे कि बैटिंग इंडिया की है, बॉलिंग नहीं होती थी। अब हम देख रहे हैं रवि शास्त्री के आने के बाद बैटिंग हमारी थोड़ी कमजोर सी हो गई है। हाँ, ओपनर्स अच्छे रहे, शिखर धवन रहे, रोहित शर्मा रहे, केएल राहुल एक नए बतौर ओपनर आए थे हमारे पास, ईशान किशन को आपने ट्राई किया ऊपर T20 में। पर बीच में आप देख सकते हैं कि एक होल सा बन गया, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा हम जानते हैं कितना अच्छे बैट्समैन है, टेस्ट में हम जानते हैं टेस्ट स्पेशलिस्ट जरूर हैं, पर 2-3 साल से उनके रन नहीं आए हैं। वहीं अजिंक्य रहाणे की बात करें तो उन्हें काफी बैक किया गया, साउथ अफ्रीका में ड्रॉप किया गया था 2018 में, आप जानते हो तो। पर फिर भी उनको बैक किया गया है, वो काफी रिलायबल हम कहते भी हैं। पर सम वोट हम जानते हैं कि अगर हम सपोज 30 पे 3 है या कोई छोटा सा कोलैप्स हो जाता है ऊपर, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है नीचे। तो वहां रवि शास्त्री का, विराट कोहली का रोल क्या आपको लगता है थोड़ा कम है, क्योंकि बैटिंग में कम ध्यान दिया है, फास्ट बॉलर ज्यादा ध्यान दिया है? मेरे को लग रहा है डिबेट, मतलब ये रिव्यू काफी लंबा होने वाला है जिस तरह के आप सवाल पूछ रहे हैं। खैर, अगर हम अजिंक्य रहाणे वगैरह सारे बल्लेबाजों की बात करें, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये जो आपने पूछा कि ध्यान उसमें कम दिया इसमें ज्यादा दिया, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई टीम मैनेजमेंट ऑब्वियसली नहीं करती कि एक नहीं, ध्यान पर्टिकुलर से मेरा जगह। मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप देखो, अब अगर कोच हो, एक इंडियन टीम का कोच हो, अब विराट कोहली हो जो पूरी इंडियन क्रिकेट चलाता है लिटरली, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं बैटिंग में ज्यादा दूंगा, बॉलिंग पर कम ध्यान दूंगा। पर हाँ, एक बायसनेस तो होती है कि विराट कोहली फिटनेस पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, हम उसका फास्ट बॉलर्स पे इफेक्ट देख सकते हैं। वहीं बैटिंग की बात करें तो आपने काफी पीरियड ट्राई करे ग्रूम करने के, करुण नायर बीच में आए थे, आप देख सकते हैं, हनुमा विहारी आए थे, हनुमा विहारी मैं आप हीरो बन गए थे, हम जहाँ तक याद रखें ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, आप उन्हें ड्रॉप सुनील कर दिया। गावस्कर को जानते हैं? सुनील गावस्कर जी को जानते हैं आप? लेजेंड बिल्कुल सुनील गावस्कर जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ टाइम पहले उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, वो मैं आपको बता दूं, वो ट्रैवल करते हैं टीम के साथ, वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं करते, लेकिन इंडिया की टीम जहां भी जाती है वहां वो कमेंटेटर के तौर पे जरूर जाते हैं। तो वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। तो हम्म अभी कुछ टाइम पहले उनकी एक स्टेटमेंट थी, एग्जैक्ट वर्ड मेरे को नहीं पता, लेकिन उनकी स्टेटमेंट ये थी कि अजिंक्य रहाणे को एक टीम के एसेट की तरह लेना चाहिए, ना कि एक थ्रेट की तरह। आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे को ये टीम मैनेजमेंट, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सुनील गावस्कर जी ने कहा है, मैं ऐसा हम्म बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, तो मेरे को प्लीज कोई कमेंट सेक्शन में ना कुछ कहे। ये सुनील गावस्कर जी की स्टेटमेंट थी, आप इसको गूगल पे भी पढ़ सकते हैं टाइप करके। खैर, सुनील गावस्कर जी ने उसमें बोला, ये चीज बोली थी। और जहां तक मेरे को लगता है, और जो चीज मैंने अजिंक्य रहाणे की काफी ओवर द इयर्स देखी है, काफी टाइम से इंडिया की टीम के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप अगर कॉन्फिडेंस दोगे तो वो आपको अच्छा करके देंगे।
क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था विराट कोहली जब तक थे उससे पहले भी उनके काफी सूखा पैच चल रहा था, रन नहीं करे हुए थे, लेकिन जैसे ही उनको कप्तानी दे दी गई, उनके कंधों में जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, उनको कॉन्फिडेंस मिला, पर्सनली उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा खुद की, वो टीम के कैप्टन है, उन्होंने वैसी 100 मारी, फिर अगले टेस्ट मैच में भी रन करे, फिर वो रन करते ही चले गए। अब विराट कोहली के आते ही, अब हमें तो पता नहीं है टीम मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, अजिंक्य रहाणे को क्या माइंडसेट दिया जा रहा है टीम मैनेजमेंट के द्वारा, उन्होंने परफॉर्म तो नहीं किया है, इस चीज को कोई भी मना नहीं कर सकता, एट द एंड ऑफ द डे आपको रन ही मारने पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता, ये मैं एक बस एक स्पेक्यूलेशन है जो मेरे को लगता है ऐसा कि शायद उनको सफिशिएंट कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा। और अब इस चीज को मैं सुनील गावस्कर सर की स्टेटमेंट से मैच करना चाहूंगा कि उन्होंने ये चीज बोली कि उनको एसेट की तरह नहीं लिया जा रहा, एज ए थ्रेट की तरह लिया जा रहा है। तो अगर उनके शब्दों पे मैं जाऊं तो थ्रेट वो क्यों बन सकते हैं? क्या विराट कोहली के लिए वो थ्रेट है? टीम मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि विराट कोहली की अगर ये सक्सेसफुल सीरीज नहीं होती तो अजिंक्य रहाणे एज ए थ्रेट की तरह देखने को मिलेंगे, या फिर क्या है, ये मेरे को नहीं पता है, ये तो जो मैंने सुना है मैं बस वही चीज अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। तो अगर आप उनको थ्रेट की तरह ट्रीट कर रहे हो अपनी टीम में कप्तान होते हुए, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम होगा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि कॉन्फिडेंस कम है तो रन नहीं बन रहे हैं, वो अलग बात है, मतलब रन नहीं बन रहे वो तो एक मुद्दा ही अलग है, लेकिन शायद ये एक बहुत बड़ा वो हो है मेरे हिसाब से, जो मेरे को लगता है कि इस वजह से उनके रन नहीं बन रहे। लेकिन अभी जहां तक मेरे को कल के टेस्ट मैच की बात लगती है, मेरे को बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे हमें कल 11 में दिखेंगे, और उनकी जगह मेरे हिसाब से द मच अवेटेड सूर्य कुमार यादव अपना डेब्यू करते हुए हमें दिखेंगे। तो अभिमन्यु ईश्वरन को आप मौका नहीं देंगे? आप उनको टेस्ट टीम में जरूर इंक्लूड किया है, और एज एन ओपनर हम जानते हैं कि रणजी ट्रॉफी में काफी रन मारे हैं, पर क्या आप ये नहीं चाहेंगे केएल को आप 3 पे ले जाओ अजिंक्य रहाणे की जगह, या 4 पे ले जाओ और अभिमन्यु ईश्वरन से ओपन कराओ? क्योंकि ओपनर की कमी तो आपको बीच में खली थी, मुझे याद है, क्योंकि मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल के रन नहीं आए थे। भाई आपने केएल राहुल को बीच में डाला। हाँ जी, वो बोल रहे हैं आप। अभिमन्यु ईश्वरन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैं इससे पहले एक और यूट्यूब चैनल में था, तो जब वहां पे ये टीम आई थी तब मैंने वहां पे बताया था, बहुत बार मैंने अभिमन्यु ईश्वरन की वहां पे बात उठाई थी, बहुत बार मैंने बोला था कि अभिमन्यु ईश्वरन जब आपके स्क्वाड में इतने टाइम से है, तो आपने पृथ्वी शॉ को श्रीलंका से बुलाया एज अ बैकअप ओपनर, यहाँ पे मयंक अग्रवाल इंजर हो गए, सब कुछ हो गया, आपको श्रीलंका से ओपनर बुलाना पड़ रहा है, तो अगर आपको वहां से बुलाना पड़ रहा है तो आपने अभिमन्यु ईश्वरन को लेके क्यों गए? पहली बात ये। तो मेरे हिसाब से उसके बाद बहुत माथापच्ची हुई, 3-4 बंदे इंजर और हो गए, आवेश खान इंजर हो गए, सुंदर इंजर हो गए, तब अभिमन्यु ईश्वरन को स्क्वाड में इंक्लूड किया गया। पहले तो आप लोग आपको अगर याद हो बीसीसीआई ने मना ही कर दिया था, हम सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ को नहीं भेजने वाले, वो तो बाद में 2 और खिलाड़ी इंजर हो गए तो उन्होंने उसको बुला लिया, जब शुभमन गिल इंजर हो गए वापस आ गया था, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर इंजर हो गया था, तो इन्होंने अगर इन्होंने खिलाना था अभिमन्यु ईश्वरन को, तो केएल राहुल तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरह गए थे, उन्होंने सीरीज से पहले एक इंटरव्यू में भी ये चीज बोली कि मैं ओपन नहीं करना चाहता, मैं मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहता हूँ। तो उनको तो मेरे को जहां तक लग रहा है उनको तो क्योंकि और कोई चॉइस नहीं थी तो उनको ओपन कराया, वो तो वो चल गए, बहुत अच्छी चीज हुई है, सीरीज एक तरह से हम जीत गए। वरना तो मेरे हिसाब से स्टार्ट तो अभिमन्यु, अगर आप मेरे को 1 महीने पहले ले जाए जब ये सीरीज जिस दिन स्टार्ट हुई थी, मेरे हिसाब से उस दिन ओपन अभिमन्यु ईश्वरन को करना चाहिए था, लेकिन करा केएल राहुल ने, उन्होंने रन कर दिए, बहुत अच्छी चीज। फिर आप उनको कंसिडर एज एन ओपनर करते, आप उन्हें मिडिल ऑर्डर की तरह ना कंसिडर करते, अभिमन्यु ईश्वरन को ले जाने का कोई तुक नहीं था, यहाँ पे उनका पूरा डोमेस्टिक सीजन आपने वेस्ट करवाया, वो यहाँ पे खेलते रन मारते, इफ ही वाजंट गुड इनफ तो वो यहाँ अच्छा करके आते। तो अभिमन्यु ईश्वरन की ये बात है, क्योंकि अभी तक उनको नहीं खिलाया तो मेरे को नहीं लगता आप कल भी खिलाएंगे, बिल्कुल चांसेस बहुत कम है, मतलब 10 में 10-10% चांस भी नहीं है अभिमन्यु ईश्वरन का। और तो बात सवाल नहीं, आपने नाम सुना उनका कहीं पर भी अभिमन्यु ईश्वरन का? क्या क्या? अब कहीं नाम सुना आपने अभिमन्यु ईश्वरन का? नहीं नहीं। वही तो बात है, उनको तो बहुत पहले खिला लेना चाहिए था, वो 1 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, अगर आपके लिए को अच्छे नहीं लग रहे तो आप उन्हें बाहर करिए ताकि वो गेम इंप्रूव करे अपनी, या फिर उन्हें खिलाइए आखिरकार, आपको कहीं और से ओपनर बुलाने पड़ रहे हैं। हम्म। अगर इस सीरीज की हम बात करें, 4 टेस्ट मैच हो चुके हैं, आपका कल कल आखिरी टेस्ट मैच होने वाला है। की टेक अवेज आप इन 4 टेस्ट मैच में क्या देख सकते हो? क्योंकि हमने देखा है कि दोनों की बल्लेबाजी इतनी
खास नहीं रही है, मिडिल ऑर्डर दोनों का ही। इंडिया और इंग्लैंड की। हाँ जी, ये मिडिल ऑर्डर हम जानते हैं दोनों का ये काफी नाजुक सा रहा है। ओपनिंग पेयर में कहूंगा हाँ भारत के पास एक एज जरूर है, क्योंकि रॉरी बर्न्स और सिबली ने मेरे ख्याल से कोई कमाल तो किया नहीं है। आई थिंक 150। हमीद, हासिफ हमीद। हासिफ उम्मीद तो, हाँ हासिफ उम्मीद माफ करे, हासिफ उम्मीद और रॉरी बर्न्स ने कोई कमाल तो किया नहीं। जो रूट अकेले बल्लेबाज चला रहे हैं। देखिए ऐसे टाइम पे नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उनकी बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म पार्ट बिट्स एंड पीसेस में किया है। जैसे किसी मैच में मलान चल गए, किसी मैच में हमीद चल गए, कभी बर्न्स चल गए, कभी नीचे आके सैम करन ने थोड़े रन मार दिए, जो रूट के साथ किसी एक आधे बंदे ने रन मारते गए, इसीलिए उनकी बैटिंग स्ट्रगल किया है। लेकिन जिस तरह की उनको हार पिछले टेस्ट मैच में मिली है, वो एक जीतने वाली सिचुएशन से वो मैच हार गए जहां वो जीत सकते थे, वहां से वो एकदम पूरी काया पलट हुई और वो सीरीज का वो एक मैच हार गए जो उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। लेकिन क्या वो चीज अब उनको एकजुट करके जोड़ लेगी? क्योंकि अब उनकी बैटिंग में वापसी करी है जॉस बटलर ने, डेविड मलान अच्छी बैटिंग कर ही रहे हैं, जो रूट ने अगर चल गए, उनके साथ एक भी बंदा खड़ा रह गया, कुछ भी हो गया, तो बैटिंग उनकी एकदम खड़ी हो जाएगी। वो तो एक बल्लेबाज अच्छी बैटिंग करेगा, जैसे आप गए, आपने अच्छी बैटिंग करी, उसके बाद मैंने आना बैटिंग करने, मेरे को मोटिवेशन मिली, मैं जाके रन मारने की पूरी मोटिवेशन रखूंगा और मैं सोचूंगा कि मैं अब जाके रन करूं। तो एक कोई बैट्समैन उनका टॉप ऑर्डर का चल गया, मिडिल ऑर्डर में जो रूट ने रन मार दिए, तो कोई भी एक दो बल्लेबाज साथ खड़े रहे, बटलर ने रन मार दिए, कुछ भी करा, तो वो टीम पूरी खड़ी हो जाएगी। बॉलिंग उनकी जरूर इंडिया के लिए थ्रेट रही है, और जो मैनचेस्टर का जैसा मौसम है, वहां ठंड होती है, तो बैट्समैन वहां पे एक्सप्लॉइट होंगे बाय फास्ट बॉलर्स। इंडिया के भी उनको करेंगे और उनके भी हमारे को करेंगे। तो की टेक अवे मैं ये कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड की ओर से तो ये रही है गेंदबाजी के उसमें कि क्रेग ओवर्टन, ओलिवर रॉबिन्सन दोनों अपकमिंग यंग फास्ट बॉलर्स हैं। और इंग्लैंड को मैं कहूंगा एक फाइंड मिली है जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड को रिप्लेस करने की। रिप्लेस तो चलो गलत होगा, पर एक फ्यूचर के लिए अगर आप देख रहे हैं, जेम्स एंडरसन मेरे ख्याल से दो साल मैक्सिमम खेलेंगे। वहीं आपके स्टुअर्ट ब्रॉड जो आजकल इंजर्ड हैं, मेरे हिसाब से उनका भी कोई लंबा फ्यूचर हम नहीं देखते हैं। तो ओली रॉबिन्सन, ग्रेग ओवर्टन आप कह सकते हैं टेक अवे हो सकता है, हालांकि वुड ने भी टीम में वापसी करी है। बिल्कुल। और ये कह सकते हैं कि दोनों का एक्सेप्शनल टूर नहीं गया है, पर हाँ ग्लिम्सेस जरूर देखने को मिले हैं कुछ पारियों में कि आपने अच्छा परफॉर्म करा है, विकेटें निकाली हैं, बड़ी विकेटें निकाली हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा मैं कहूंगा थोड़ी हल्की इंग्लैंड, जैक लीच है उनके पास एक विकल्प, मोइन अली है। जैक लीच उन्हें मेरे ख्याल से खिलाई नहीं सीरीज में अभी तक, मोइन अली जरूर खेले। इसी टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड में आए, इससे पहले वो स्क्वाड में नहीं थे। हाँ बिल्कुल, और मोइन अली आप जानते हैं कि बैटिंग ऑलराउंड की तरह आते हैं, या फिर अब उनसे स्पिन गेंदबाजी जरूर कराते हैं, पर आप जानते हैं कि मोइन अली एक टेस्ट स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। तो इंग्लैंड के लिए आप क्या टेक अवे बोलेंगे? मैनचेस्टर में जहां तक मेरे को लगता है, वहां पे स्पिनर्स का रोल इतना ज्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मैं एक बार आपको मौसम बताऊं, तो कल के दिन बारिश है इंग्लैंड मैनचेस्टर में, उसके बाद सैटरडे भी बारिश है, सैटरडे विंडी है, बारिश की भी चांसेस 40% है, संडे बारिश के कम चांसेस है, मंडे भी नहीं है बारिश, ट्यूसडे भी नहीं है, फिर सीधा जाके सिर्फ एक दिन इस बारिश, ये मैच बारिश से धुलता हुआ हमें दिख सकता है, 1 या 2 दिन। जैसे इस वक्त जो दिखा रहा है, वहां पे बारिश हो रही है थोड़ी सी, तो जब सुबह विकेट खुलेगी, मॉइस्चर होगा विकेट पे थोड़ा, तो उससे फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, और ये टेस्ट मैच मेरे को लगता है, और मैनचेस्टर थोड़ा इंग्लैंड में ऊपर भी आता है, तो वहां पे ठंड भी ज्यादा होगी, तो इस वजह से फास्ट बॉलर्स को मेरे को लगता है ज्यादा मदद मिलेगी, और स्पिनर्स का रोल इस मैच में ज्यादा नहीं होगा। ओवल में होना चाहिए था, वहां पे आपने अश्विन को नहीं खिलाया, खैर वो तो आप जीत गए मैच, काफी अच्छी चीज हुई, लेकिन मेरे को कई बार लगता है कि एक जीत काफी चीजों पे पर्दा डाल देती है, तो शायद वो तो मैं होप करता हूँ वैसा कुछ ना हुआ हो ओवल के मैदान में। नहीं, पर मैं लेकिन इसमें ये अश्विन कहना चाहूंगा कि आपने अश्विन को और नहीं 4 साल खिलाया। का। आपने अश्विन को नहीं खिलाया, पर आपने एक बार अपनी 11 उतार दी टॉस पे, उसके बाद अपना शोर शराबा किया, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि यार आपने 11 उतारे, कुछ सोच के उतारी होगी, विराट कोहली ने कुछ सोच के उतारा ही होगा, हमसे ज्यादा पता है उन्हें क्रिकेट के बारे में। तो एक बार आपकी 11 उतर गई है, तो फिर शोर शराबा मचाने का मतलब क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप के 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो उन्हें आपको बैक करना है, ये नहीं कि अश्विन बाहर बैठे तो उनकी बात ज्यादा होनी है। पर हमने यहाँ देखा कि मीडिया द्वारा काफी ये किया गया है कि अश्विन की ज्यादा बात हुई है कि वो नहीं खेल रहे हैं,
5वें दिन तक मुझे याद है कि आखिरी दिन था, इंग्लैंड की बैटिंग थी, आपको 10 विकेटें मेरे ख्याल से उसके आसपास चाहिए थी, क्योंकि 77 पे नो लॉस थी इंग्लैंड आखिरी इनिंग्स में। वहां अश्विन की बात ज्यादा हो रही थी और जो करंट मैच है उसकी बात कम हो रही थी, तो ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। देखिए, कौन है मीडिया? हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, हम कौन है? हमारे 90 सब्सक्राइबर है, हमारी क्या मेरे कोई मतलब बड़े बड़े जो कमेंटेटर है स्काई स्पोर्ट्स में, माइकल वॉन आते हैं, सुनील गावस्कर आते यही हैं। कारण था। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ओवल का जो मैदान है वहां पे हमने देखा लेफ्टी के लिए ना रफ था, लेफ्टी बैट्समैनों के लिए रफ था। तो होता क्या है, जब राइटी बॉल डालता है, ओवर द विकेट डालता है, तो जब लेफ्टी वहां से बैटिंग करेगा तो उसके सामने रफ क्रिएट हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर अश्विन होते, जो मेरे को भी चीज लगती है, मेरे को भी आखिरी दिन तक लग रहा था कि अश्विन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग करी, उन्होंने उन्हें ऑल आउट कर दिया। लेकिन अगर ये सिचुएशन फंस जाती कि वो ऑल आउट ना होते आखिरी दिन पे, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो फिर ये बात जरूर आती कि अश्विन नहीं खेले, क्योंकि अश्विन होते तो शायद एक अलग सिचुएशन होती। जहां तक मेरे को लगता है अश्विन को ओवल पे, लॉर्ड्स पे खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाया। तो ठीक है, अश्विन एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड के सेकंड नंबर 2 आईसीसी रैंकिंग्स में आते हैं, वो टेस्ट रैंकिंग में, और आपने उन्हें अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खिलाया है, और तब भी आप 2-1 से लीड कर रहे हो इस सीरीज को। एक बहुत बड़ी चीज दिखाता है इंडियन क्रिकेट के बारे में। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तब भी लीड कर रहे हो, क्योंकि आपने अश्विन को किसी रीजन से ही बाहर रखा होगा। कोई पर्सनल बायस तो नहीं है, ऐसा हम जानते हैं विराट कोहली का किसी का। अगर हो भी तो हमें नहीं पता है वो। पर मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होगा, प्रोफेशनल है वो। ऐसा आप इतने बड़े मंच पे नहीं कर सकते कि आपका कोई पर्सनल ग्रज है तो आप उसको बाहर निकाल देते हैं पर्सनल वहीं। ग्रज होता तो, अगर कोई पर्सनल ग्रज होता तो शायद वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में हमें ना दिखता अश्विन। बिल्कुल, उसकी बात लेकिन हम आपको बाद में क्या, करेंगे। हम्म। वर्ल्ड T20 स्क्वाड में अश्विन को जो pick किया गया है, उसमें विराट कोहली का ज्यादा हाथ है या महेंद्र सिंह धोनी का? क्योंकि एक मैं वीडियो भी करने वाला हूँ थोड़ी देर में, आप लोग प्लीज उसको हमारे चैनल पे देखें। उसमें मैं महेंद्र सिंह धोनी का रोल क्या होने वाला है वर्ल्ड T20 में, उसके बारे में बताऊंगा, और कल की मीटिंग के बारे में कुछ इंसाइट्स दूंगा, जो आपको एक्सक्लूसिवली थर्ड मैन चैट्स में मिलेंगे और कहीं भी नहीं मिलेंगे। खैर, तो क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ एक बार, वैसे मैं वीडियो में बताऊंगा, वो भी देखिए। खैर, मैं यहाँ पे भी शेयर कर ही देता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी का इस टीम में उतना ही रोल होने वाला है जितना रवि शास्त्री का होने वाला है। मतलब हम्म। ना उनका रवि शास्त्री से कम होने वाला है रोल, ना रवि शास्त्री से ज्यादा होने वाला है। तो विराट कोहली की, जहां तक मेरे को लगता है, लगता क्या है, मैं ऑलमोस्ट श्योर ही हूँ कि इस टीम में कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी की भी से थी। क्योंकि अगर आप देखो, इस टीम में आपको महेंद्र सिंह धोनी की छाप दिखती है। 5 स्पिनर्स को के साथ कभी भी कोई भी नहीं सोच सकता था कि विराट कोहली जाएंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के आते ही इंडिया की टीम ने बहुत ज्यादा बोल्ड कॉल लिया है 5 स्पिनर्स के साथ जाने की। बहुत ज्यादा अटैकिंग मूव मैं इसको कहूंगा, बहुत ज्यादा अटैकिंग मूव, और बहुत अच्छी मूव मेरे को लगती है। ठीक है, खैर, अटैकिंग टीम जरूर है, पर मेरे साथ एक लग्जरी जरूर है इंडिया के पास कि आप 5 स्पिनर ले जा रहे हैं। वहीं मेरे ख्याल से 3 गेंदबाज है स्क्वाड में और 5 स्पिनर है आपके पास। 5 स्पिनर आपके जडेजा आते हैं ऑलराउंडर। आप हार्दिक पांड्या को नहीं ले रहे ना फिर एज अ बॉलर? हार्दिक हार्दिक पांड्या को पांड्या तो को तो वर्ल्ड एज अ बॉलर मैं ले नहीं सकता ना अभी, क्योंकि वो बॉल डालते ही नहीं है। बॉल डालते तो मैं फिर भी ले लेता। डालने वाले हैं वर्ल्ड, कैसे नहीं ले रहे आप? उनको टीम मैनेजमेंट ले रही है, आप कैसे नहीं ले रहे? चलिए, आपको हार्दिक ऐसे, पांड्या को ले रहा है तो पेसर ले लिया हमने। हाँ, तो तो हमारे टीम पास, दो खेलेंगे, 2 पेसर खेलेंगे, 2 पेसर खेलेंगे मेन, और तीसरा हार्दिक पांड्या और 3 स्पिनर। तो आप 3 स्पिनर में अश्विन को रखेंगे। हाँ, रखूंगा मैं। मेरे से पूछो तो मैं रखूंगा, लेकिन तीन जो मेरे स्पिनर को कौन लगता है? है, हाँ, 3 स्पिनर कौन होंगे जो पहले गेम में उतरेंगे? जडेजा, उसके बाद चाहर, ये 2 बंदे तो परमानेंट खेलेंगे। वरुण उसके अलावा चक्रवर्ती। अश्विन और वरुण चक्रवर्ती में से कोई एक खेलेगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म में कौन का ज्यादा है, कौन कैसी बॉल नेट में डाल रहा है, ग्राउंड कंडीशंस क्या है, दूसरी टीम में लेफ्टी कितने हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए वरुण चक्रवर्ती और अश्विन में से कोई खेलेगा। या अक्षर को भी खिला सकते हैं, जैसे किसी टीम में कोई सिर्फ राइटी बैट्समैन है, लेफ्टी है ही नहीं, तो आपने अक्षर पटेल को खिला दिया एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर। हम्म। खैर, बिल्कुल एक बार तो हम कल के टेस्ट मैच पे आ जाते हैं दोबारा। थोड़ा तो ज्यादा कल आगे का चले गए हम। काफी ज्यादा आगे हम चले गए, उससे पहले आईपीएल भी आ रहा है। खैर, आई एम सॉरी। भाई, तो तो आईपीएल में 10 दिन बचे हैं, तो प्रीव्यू आपके पास जल्दी आने वाले हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बहुत हम आप लोगों के लिए रात के दिन में आएगी वीडियो तो वैसे, लेकिन खैर, छोड़िए।
अब ये ना कोई रिपोर्टिंग नहीं है, वैसे बता दूं कि कोई रिपोर्टिंग नहीं है, ये बस दो फैंस हैं, दो लड़के हैं जो बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में, तो इतना हम सीरियस ना लीजिए हमारे स्टेटमेंट्स जो को। हम वैसे बात करते वो हम आप लोगों के सामने करते हैं, कोई और फर्क नहीं है उसमें। किसी को बात करनी है हमारे साथ कमेंट कर दीजिए, उसका भी हम सवाल लेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ थोड़ा यार रैप अप करते हैं क्योंकि काफी इंस्टाग्राम पे आप हमें इंस्टाग्राम में कमेंट सेक्शन में भी डीएम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मेरे को इंस्टाग्राम भी कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिल्कुल। तो अक्षित ने अभी बनाया नहीं अपना इंस्टाग्राम, वो भी जल्दी से बना के अपना इंस्टाग्राम शेयर कर देंगे। चलिए रैप अप करते हैं, काफी लंबा हमारा प्रीव्यू हो गया है, पर एक आखिरी सवाल। ये बता दीजिए कल की टीम, कल आपको वो छोड़िए, कोई चेंज आपको कल की टीम में दिख रहा है? नहीं, सेम टीम जाएगी विराट कोहली की, इंग्लैंड के कोई द्वारा। चेंज? नहीं, मेरी ओर से बहुत तो नहीं, मैं तो गलत ये कहूंगा कि बहुत गलत फहमी में है फिर आप। देखिए मैं मतलब मैं चाहूँ तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि जो विराट कोहली 11 उतारेंगे वो अनचेंज्ड होगी वन पर्सनली। चेंज होगी आपके हिसाब से? नहीं होगी। ये चीज तो मैं आपको पक्का गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि दो चेंजेस तो आप मेरे से लिखवा लीजिए अभी। सूर्य कुमार यादव को हम कल कैप मिलते हुए देखेंगे कि उन्हें कल ग्राउंड पे, ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पे श्योर अपनी शॉट भारत, आज। मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट श्योर शॉट ही हूँ, क्योंकि अजिंक्य रहाणे के साथ अब ये टीम मैनेजमेंट और नहीं जाने वाली। सूर्य कुमार यादव हमें कल डेब्यू करते हुए दिखेंगे, काफी ज्यादा, मतलब 99% चांसेस हैं इस चीज के। और दूसरा चेंज, हमें मोहम्मद शमी दिखेंगे इन प्लेस ऑफ जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते रेस्ट देना चाहिए, और टीम मैनेजमेंट देगी भी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने पूरा आईपीएल खेलना है, पूरा वर्ल्ड T20 खेलना है। वो ऑलरेडी इस सीरीज में सबसे ज्यादा बॉल डाल चुके हैं, तो उनको इंजरी से बचाने के लिए मेरे हिसाब से रेस्ट देगी ये टीम मैनेजमेंट। पर आप ये और ये भी आखिरी हो सकता मैच, है कि सिराज को भी ड्रॉप कर दें और अश्विन को खिलाएं, हालांकि ये इसके चांसेस कम है। तो आप कह रहे हो कि आप आखिरी मैच जीतने के लिए नहीं जा रहे, आप अपनी एक्सपेरिमेंट ज्यादा करोगे अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करके। आप ये बताना चाह रहे हो कि अजिंक्य रहाणे थैंक यू, आपका टाइम आ चुका है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि अगर आप अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करते हैं यहाँ, सीधा ये सिग्नल, आप रेस्ट नहीं करेंगे, आप ड्रॉप करेंगे। पहली बात तो रेस्ट जो बस टर्म यूज हम होता लोग के है। हिसाब से तो यही बात आ रही है कि अजिंक्य रहाणे एंड जसप्रीत बुमराह टू बी रेस्टेड। टाइम्स ऑफ इंडिया में यही खबर आई है कि हम्म, रेस्ट किया जाएगा अजिंक्य रहाणे और जसप्रीत बुमराह को। मेरे को समझ नहीं आ रहा अजिंक्य रहाणे को रेस्ट किस चीज के लिए करना है। ना तो उन्होंने इसके बाद आईपीएल खेलना है, दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड में जरूर है, लेकिन वो खेलते तो नहीं है। ज्यादातर हमें हंसना नहीं चाहिए ऐसे किसी भी खिलाड़ी पे। मैं तो टीम नहीं मैनेजमेंट पे नहीं, हंस रहा हूँ। अरे मैं हंस रहा खिलाड़ी पे नहीं हूँ, मैं हंस रहा हूँ मैं टीम स्टेटमेंट पे हूँ। मैनेजमेंट पे हंस रहा हूँ, हाँ एग्जैक्टली, मैं भी उस स्टेटमेंट स्टेटमेंट पे पे ही हंस हंस रहा रहा हूँ हूँ। कि आप रेस्ट के नाम पे एक प्लेयर को हाँ, बाहर बंदे निकाल को रहे हो, ड्रॉप। हाँ, ड्रॉप कर रहे हो। एग्जैक्टली, आप रेस्ट, अब रेस्ट वो को ड्रॉप आपकी से। टीम की वाइस कैप्टन है अजिंक्य रहाणे की, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड खिलाड़ी मेरे को पर्सनली वो लगते हैं। जब भी वो थोड़े रन नहीं मारते हो ना, आप ड्रॉप कर देते हो, कॉन्फिडेंस उनमें टीम कहीं से, वो आपको ग्राउंड पे वाइस कैप्टन लगते हैं बॉडी लैंग्वेज से, किसी तरह मेरे को लगते ही नहीं वो वाइस कैप्टन है। उनको अपने नाम का वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। वो कभी भी बेचारे ग्राउंड पे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे वो उनका कोई भी टेस्ट मैच अब आखिरी टेस्ट मैच हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है यार, वो अपना 100% जरूर देते होंगे, पर हाँ वो अपना जो 100% देते हैं, मैं नहीं, लेकिन जो एक वाइस कैप्टन का एक जो ग्राउंड पे जो उसका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। कैच छोड़ रहे हैं बेचारे, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी, बैटिंग करने आ रहे हैं तो एक कैट ऑन अ हॉट इन रूफ की तरह लग रहे हैं। तो बिल्कुल भी, मतलब उनके बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन गैप एक जरूर, एक होल जरूर है वहां बीच में, और उसकी बात हम बाद में करेंगे। चलिए कम्युनिकेशन गैप पूरा करने के लिए ही तो आए वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में मेंटर बन के। जी बिल्कुल। चलिए मैं भी रैप आता अप, हूँ। चलिए रैप अप करते हैं, काफी लंबा हमारा ये प्रीव्यू हो गया काफी। कल का टेस्ट मैच, प्रेडिक्शन, कल का टेस्ट मैच। हम्म। प्रेडिक्शन पहले दिन की अगर मैं करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि पहले दिन की नहीं, पूरे टेस्ट मैच की करिए और प्लेइंग 11 की करिए। 11 तो मैंने बता दिया कि आपको भारत के हिसाब से, मेरे हिसाब से विराट कोहली वही 11 तो आ रहेंगे जो चौथे में उतरी थी। हम्म। वहीं मैं प्रेडिक्शन की बात करूं, मेरे ख्याल से मुझे काफी टफ कॉल है, पर मुझे ऐसा इंग्लैंड की तरफ जाते हुए दिखता है ये, अच्छा, और उसका तो आप कारण मेरी बताता हूँ सीरीज आपको। जीते ही नहीं, 14 साल के बाद हम सीरीज जीत के नहीं आ रहे। इतना मैं वो नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ रियलिस्टिकली अगर मैं बोलूँ, यही अगर मतलब आप है, यही जैसे कह रहे, मतलब है इंग्लैंड की तरफ जाने का, तो की सीरीज नहीं आ रही है इंडिया।
मेरा ये रीजन है कि इंडिया ये ना हो कि आप एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर रहे हो। अब जीतने के लिए देखो, जीतने के लिए हर टीम चाहती है, पहली बात तो ऐसे नहीं कि कोई टीम यहाँ से। एक्सपेरिमेंट नहीं है, अजिंक्य रहाणे वैसे भी रन नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अगर आप जीतने के लिए जाना चाहते हो 5वां टेस्ट मैच, अब अजिंक्य रहाणे को बैक क्यों नहीं करोगे फिर? अगर मैं पर्सनली हूं तो मैं तो बैक करूंगा, आखिरी टेस्ट मैच है। हाँ, उनको आप बता मैं आपको सकते हो बता कि तो रहा हूँ क्यों बैक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एसिड की तरह नहीं, थ्रेट की तरह लिया जा रहा है, वो तो चल इसीलिए उनको बैक नहीं करना है। तो सीधी बात है, देखिए हम छुपाऊंगा मैं कुछ भी नहीं यहाँ पे, जो मेरे को लगता है मैं तो वो आपको बता रहा हूँ। उनके से खतरा एक तरीके से अगर मैं कहूँ विराट कोहली को, उनसे खतरा लगता है, ऐसा सुनील गावस्कर ने कहा है, हमने नहीं कहा है। सुनील गावस्कर सर ने कहा है कि उनको खतरा लगता है कि अगर वो ये सीरीज हार जाते तो अजिंक्य रहाणे को कप्तानी दे दी जाती। सीधी बात है ये तो, क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने जो ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ किया, वो तो कुछ सोच भी नहीं सकता था ना, वो तो जो उन्होंने किया, देखिए, जो रन भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, मारे। मैं कहना चाहूंगा कि उसके पीछे विराट कोहली का भी काफी रोल था, जो उसके बाद हम चलिए बाद में करेंगे, वो बहुत नहीं लंबा वो पीछे बहुत जाते हैं। लंबी डिस्कशन हो जाएगी, हाँ जी। ये सारी बातें हम करते रहेंगे। अभी फिलहाल इस प्रीव्यू में सिर्फ इतना ही। मेरे हिसाब से 2 चेंजेस तो मिनिमम है, 2 से 3 चेंजेस मेरे को लगते हैं। एक तो कि सूर्य कुमार यादव हमें कल टेस्ट कैप के साथ अपनी दिखने वाले हैं। उसके अलावा बुमराह मेरे को लगता है रेस्ट दिया जाएगा उनको वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते, जैसे पिछले बार शमी को दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि काफी मैचेस वो खेल चुके हैं। शमी उनकी जगह आ जाएंगे, और ऐसा हो सकता है कि अश्विन आ जाए सिराज की जगह। उस चीज के चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को, लेकिन बाकी 2 चेंजेस तो मेरे को डेफिनेटली लग रहे हैं कि प्रेडिक्शन होते बताइए। रहेंगे। प्रिडिक्शन मेरे हिसाब से भी ये मैच इंग्लैंड की तरफ जा, और इसके पीछे क्या आपका रीजन है? मेरे को लगता है वहां की कंडीशंस उन्हें ज्यादा सूट करने वाली है, और बस मेरी इंस्टिंक्ट ऐसा कहती है कि ये मैच इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। चलिए, तो रैप अप करते हैं, काफी लंबा सीन हमारा हो गया, थोड़ी इधर उधर की बातें जरूर हो गई, पर चलिए यहाँ खत्म करते हैं प्रीव्यू। अब बता दीजिए कि हमारा क्या क्या आने वाला है अगले दिनों में। आई ये कोई बताने की चीज है, हमारे सारे दर्शकों को पता है ऑलरेडी। आईपीएल सिर्फ 10 दिन, अब तो 9 दिन रह गए हैं आईपीएल के, 9 दिन दूर। इंडिया का अपना त्योहार जिसका हम सबको वेट रहता है काफी ज्यादा, पूरे साल हम वेट करते हैं इन दिनों का। अगर मैं आपको सही बताऊं तो 1 महीना जो होता है इस बार, हालांकि 1 महीना नहीं है, 21 दिन है, लेकिन वो 21 दिन एक पार्टी की तरह आपको मिलेंगे, और हम साथ में पार्टी करेंगे क्योंकि हम आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल लाने वाले हैं। उसके बारे में हम आपको बताएंगे, एक बार सब कुछ टेक्निकल सब कुछ ठीक से हो जाए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ सारी टीम्स का प्रीव्यू आपको मिलेगा, ये पूरे टेस्ट मैच की कवरेज आपको मिलेगी। उसके 1-2 दिन बाद ही वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, उसकी भी अलग से आपको तैयारियां मिलेंगी। तो काफी सारा क्रिकेट आ रहा है। और एक और चीज, अगर आपको लग रहा है वर्ल्ड कप के बाद कुछ नहीं है, तो मैं आपको बता दूं वर्ल्ड कप के बाद अगले आईपीएल का ऑप्शन है, फिर उसके बाद अगला आईपीएल है, उसके बाद अगला वर्ल्ड कप है। तो 1-1.5 साल आप लोगों का हमारे साथ बैक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी ऐसी और इंटरेस्टिंग चैट्स के लिए, टीम प्रीव्यूज के लिए, हर मैच के प्रीव्यू के लिए, सारी डिटेल्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अक्षित के भी इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगी, तो उसको भी फॉलो करें। साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, आप इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरी कवरेज आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ अब से कुछ ही देर में, या फिर कल, आज कल में, एक दिन में, वो बहुत स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए MS धोनी मेंटोर बनने पे। तो उसमें मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। खैर अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच कल से शुरू होने वाला है, 3:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ये मैच शुरू हो जाएगा। 3 बजे टॉस हो जाएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच अक्षित, अपने ही चैनल में आने के लिए। और अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई, और लंबी चल सकती थी, लेकिन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।